नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे दोस्तों मैथ में हम लोग औसत का आपको हम बता दिए थे कि जो जो थोड़े फार्मूले थे उसको हमने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था। हमने अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम धीरे धीरे इसमें लेवल 1 टू हाई ऐसे चलते रहेंगे। तो दोस्तों जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम इसको बढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहले जैसे साधारण प्रश्न आएगा, जब एक समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएगा, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाएगा, जब समूह में किसी व्यक्ति को निकलने पर उसके स्थान पे नया व्यक्ति आ जाएगा, समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, समूह में कुछ व्यक्ति याद करना हो, समूह में कोई संख्या ज्ञात करना हो, तो जितने प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस हिसाब से हम धीरे धीरे आपको हर एक सवाल जो है उसका प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। हमने जब आपको पिछली क्लास में बताया था कि औसत का मतलब कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, यही बताए थे कि जितना दिया रहे उस संख्याओं का योग करके जितने संख्या हो उसी से भाग दे दीजिए, बस यही था। कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या। और एक सवाल ये बताए थे, अगर किसी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल चलने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए x प्लस वाई बटा, ऐसे नहीं बताए थे सर, 2xy बटा x प्लस वाई बताए थे ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, अब ये क्वेश्चन बताते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा, वर्षा नहीं भैया, वर्षा, वर्षा किसी लड़की का भी नाम होता है ना, वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर। अच्छा एक नाम देखते हैं, नाम जो होता है ना भैया, जो अच्छा नाम रहेगा, प्यारा नाम रहेगा ना, सब लड़कियां ले लेंगी, और जो अबैची खैबैची नाम रहेगा ना खराब, वो लड़के को देना पड़ता है। राम गुरऊ, ओ राम प्रसाद, ओ टिंगाऊ, तो मतलब लड़कियों का बहुत ऐसा नाम ही उनका, मतलब जैसे देखिए वर्षा हुआ, मतलब जितने भी नाम होगा उनका कभी भी देखिएगा ना, उनका नाम जो होता है बड़े अच्छे से दिया। अब अपने लोग का नाम ही वही मतलब रहेगा, अरे गुरुआ, ए चमगदरा, मतलब ऐसा नाम देते हैं ना भैया कि मतलब क्या बताए। अब ध्यान दीजिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, वर्षा मतलब बारिश, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई, तो औसत वर्षा कितनी हुई ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब अगर औसत वर्षा की बात किया जाएगा, सुनना भैया, औसत वर्षा, औसत वर्षा मतलब कुल पदों का योग कर दीजिए, सुना। देखिए जुलाई के दिन कितना हुआ, 70 हुआ, अगस्त के समय कितना हुआ, 65 हुआ, अक्टूबर के समय कितना हुआ, 75 हुआ, सुना। जुलाई सितंबर में ये चारों में है, किसी में डिसबैलेंस हुआ होगा। अब ये ध्यान दीजिए, कुल पदों का योग कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब कितने से भाग दिया जाएगा, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए। अब इनको क्या करिए, 8 करके 4 से भाग दीजिए। ये औसत बहुत सरल है, लेकिन आपके दिमाग में ये हो जाता पहले, नहीं भैया हमको औसत समझ में नहीं। अच्छा बताइए हमने क्या किया, इसमें जो दिया है उसी को जोड़ के 4, 1 2 3 4 संख्या 4 से भाग दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट वाला पकड़िए, इस हिसाब से जोड़ने के लिए 0 में 5 जोड़िएगा, 5 5 10, 10 आ गया, हासिल लगा 1, 9 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 1 कितना हो जाएगा, 28 बटा 4 हो जाएगा, समझ में आ। तो 4 का भाग दीजिएगा, तो 4 सते 28, कितना आ गया औसत भैया, 70 आया, बस यही औसत निकल गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर हम औसत वर्षा की बात किए ना भैया, औसत वर्षा, औसत वर्षा बराबर कुल योग हुआ, कुल योग बटा संख्या हुआ, ठीक है, कुल योग बटा संख्या हुआ। अब हमने यहाँ पे औसत वर्षा निकाल लिया 70, समझना, कुल योग निकाल लिया 280। अगर आपको संख्या नहीं मालूम है यहाँ संख्या से भाग दे दीजिए, अगर कुल योग नहीं मालूम है यहाँ पे संख्या लिख के कुल योग से कर दीजिए, तो कुल निकल जाएगा। तो 1 2 3, तो आप इससे क्या होगा दोस्तों, आप तीनों चीज एक ही से निकाल सकते हैं, ये गारंटी है, समझ में।
एक ही सूत्र से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। सर ना भैया, एक ही चीज से क्या है भैया, आप तीनों चीज को निकाल सकते हैं। अब एक देखिएगा यहाँ पे, तीन के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करिए। अब तीन के पहले 5 मतलब देखिए, 3 का गुणा करिए। जैसे 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। लेकिन हम 5 इसलिए नहीं, यहाँ बोल रहा है भैया विषम गुणजों का, तो 1 विषम हो गया, 2 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, लेकिन चौथा नहीं है। इसलिए 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 9 27। अब इसमें जो जो विषम हो उसको ले लेते हैं। देखिए 3 हो गया, सही है। 6 तो 2 से कटेगा, 9 हो गया। 12 में 2 से कटेगा तो 15 दे दिए। विषम मतलब जो 2 से भाग देने पे ना कटे, तो ना 18 के बाद 18 कटेगा, 21 ले लेते हैं। तो ना भैया 21 के बाद 24 नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे भैया 27। अब आप कहीं ना कहीं देखते होंगे 1 2 3 4 5, बस ये 5 कट गया कि नहीं भैया समझा। तो ये 1 2 3 4 5 ये कट गया, तो भैया ये होता है। अब इन्हीं को भाग देके जैसे वैसे निकाल लीजिए। इसका होगा 7 1 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 2 22, 22 3 25 हो गया। सुना, हासिल लगा 2 ही। यहाँ पे गिनिए, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 कितना हो जाएगा भैया 7। अब ये कितना है 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 एक नाम 5, 5 बचे 25। तो ये औसत कितना निकला आपका भैया 25 निकला। समझ में आ भैया। तो ये दोनों चीजें ऐसे हैं। अब इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट सवाल आपको चलते हैं आगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये औसत का जो होता है, मैंने साधारण जो प्रश्न आते हैं तो बता दिए भैया, साधारण समझते हैं ना, साधारण का कोई भाव ही नहीं देता। जैसे साधारण आदमी चल 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 तो ऐसा बोल देते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लेवल हाई करके। जब किसी में नया व्यक्ति शामिल होता है उसका, आज के बाद अगर आज का सवाल आप देख लीजिएगा तो कभी आपके दिमाग में नया व्यक्ति वाला प्रश्न छूटेगा ही नहीं। नया व्यक्ति वाला प्रश्न छूटेगा ही, मतलब नया व्यक्ति का जब भी सवाल आएगा आपको 100% नंबर देके ही जाएगा। आप कभी भी आप सवाल नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कितनी सरल तरीके से हम बताते हैं कि आपको ये कैसे लगाया जाएगा। समझ में भैया। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है। अब हमने आपको बताया था जब भी अगर औसत आयु पूछता है, समझना भैया, औसत क्या है 30 वर्ष जो है औसत आयु कितना है भैया 30 वर्ष है। अगर हम इसको कुल आयु निकालेंगे, अगर हमको कुल आयु निकालना है तो 30 गुणे 10 हो जाएगा 300 वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं भैया। कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। जब हमने बताया था औसत आयु बराबर कुल आयु बटा कुल संख्या, यही बताए थे आपको। तो हमको निकालना क्या है कुल आयु, इसका गुणा, देखिए कुल संख्या है। अब देखिए इसमें औसत आयु कितना दिया है 30 दिया है, हमको कुल आयु निकालना है, हमने आपको पहले बताया। और बटा कुल संख्या कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है। तो हम अगर कुल आयु निकालेंगे इसका ट्रांसफर इधर होगा तो 10 दहम्मा 10 तीसा में 300 हो जाएगा। समझ में भैया। तो कुल आयु निकालने के लिए भैया ये चीजें थी बता दिए। ये समझ में कुल आयु कैसे आया, ये समझ में आया आपको। कुल आयु कितना आ गया 300 हो गया। अब उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, अगर कप्तान को शामिल कर लेने पे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होती है भैया औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाए। अच्छा ये बताइए जब कप्तान को शामिल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे 11 सदस्य हो जाएंगे, 11 सदस्य। अब ये औसत आयु कितना हो जाएगा 30 की जगह कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं 1 वर्ष बढ़ जा रही है। तो 30 की जगह क्या हो जाएगा 31 वर्ष, क्या हो जाएगा 31 वर्ष। अब अगर हम कुल आयु पूछे
तो कितने लोग बता सकते हैं भैया? कुल आय पूछे थे कितने लोग? 11 गुणे क्या हो जाएगा? 31। 11 का नाम 11, 11 तिया 33, 1 34। समझ में आया भैया? 11 का नाम 11, 11 तिया 33, 1 34 हुआ। अब अच्छे ये बताइए, देखिए जब हम 10 सदस्यों की कुल आयु निकाले तो 10 सदस्यों की 300 आया। अगर हम एक कप्तान को जब शामिल किए तो 11 हुआ, औसत आयु 31 हो गया, पूरा कितना हुआ? तो इसी में जो एक आदमी का डिफरेंस है, इसमें से अगर इसमें एक घटा दे तो वही तो निकलेगा। तो कप्तान, कपला हो गया भैया कप्तान की, कप्तान की आयु देखिए भैया, टोटल 341 हुआ माइनस 300 हुआ तो 41 हुआ कि नहीं? तो कप्तान की आयु कितना हुआ भैया? 41 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 41 वर्ष हुआ कि नहीं? कितना हुआ भैया? 41 वर्ष हुआ। तो कप्तान की आयु की बात किया जाएगा तो कितना होगा दोस्तों? 41 वर्ष होगा। समझ में आया भैया? कप्तान की अगर बात किया जाए तो कितना होगा? 41 वर्ष होगा। समझ में आया दोस्तों? तो कप्तान, ये समझ में आया कि नहीं? देखिए भैया, जब इतना दिया है 10 सदस्यों की आयु 30 वर्ष है तो कुल आयु हमने निकाल लिया। वैसे बोल रहे हैं कि जब शामिल होने पर उनके साथ जब कप्तान शामिल होता है तो 10 की जगह क्या हो जाते हैं? 11 सदस्य। 11 सदस्यों में औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 30 है, 30 की जगह क्या हो जाएगा? 31। इनकी कुल आयु करने के लिए जब हम गुणा किए तो 341 हो गया। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस करने के लिए अगर हम 341 में से 300 घटा देंगे तो वही तो कप्तान की आयु होगी, क्योंकि कप्तान ही तो आया है ना उसमें। जब कप्तान वही आके घुस गया, बोला हमको नहीं शामिल किया, हम कप्तान है, हमें को बुला दिए, कप्तान अभी सभी को निकाल देंगे बाहर, जैसे गांव नहीं होता। हाँ भैया देखिए, भले कप्तान वहाँ इंडियन टीम का कुछ भी, गांव देश में ना कप्तान का मतलब बहुबक, कप्तान है ना, चला हट हट हम नहीं खेलेंगे। गांव में क्या होता था, नहीं खिला रहे ना, ले जाते थे ना फड़ुआ लेके, फरसुए पिचिए खोद देते थे, ले ले जा खेल ले, अब जनाते नहीं तो स्टैंड पर चुरा लेते थे। कई बार ऐसा होता था ना, जब कप्तान हम लोग रहते थे नहीं खिलाते थे ना। अब देखिए कप्तान का मतलब ये प्लेयर है ना, आपको बैटिंग नहीं मिली तो फील्डिंग नहीं, बैटिंग नहीं मिली ना तो आप फील्डिंग भी नहीं करेंगे। अब कप्तान, अरे भैया कर ले यार, दोस्ती है, इज्जत की सवाल है, हाँ करते हैं ना, हमको बॉलिंग पहले चाहिए, अरे भैया दे दो बॉलिंग, नहीं तो खेलेगा ही नहीं, समझ में? तो बॉलिंग उसको दीजिए। तो ऐसा मतलब होता है, कप्तान को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब गांव में जब होता था बड़ा मजा आता था उसमें, मतलब सब चीज सबको खुश करना है। आज भी वही हाल होता है, जैसे रोहित शर्मा है इस समय कप्तान, जो भी रहता है उस समय, इसको नोट कर लीजिएगा, तो सबको खुश करना ही कप्तान, एक मुखिया का जो काम होता है वही होता है। देखिए मुखिया का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी चीज में, चाहे ऑफिस में बॉस हो या कोई भी इंचार्ज हो या घर का मुखिया हो, उसका ये तात्पर्य होता है वो इनडायरेक्टली सबको खुश कर दे। और किसी की बात जो होता है, मुखिया अगर आपके बात सब मान रहे हैं तो इसका मतलब आपको कभी भी किसी को दरकिनार नहीं करना है। अगर आप किसी बड़े पद पे हैं, बड़े पद मतलब घर का ही कोई हो, बड़े लेवल पे हो, तो अगर वो आपकी बात सहसम्मत से आप पे विश्वास कर रहा है तो उसके साथ कभी धोखाबाजी मत करिएगा। धोखाबाजी करने पे आप कितने भी इज्जतवान हो, उसके मन में अगर शक हो गया तो कभी ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आप पे विश्वास करे तो कभी भी उसको धोखे में मत रखिएगा, उस धोखे का शिकार मत करिएगा, क्योंकि उसका जिस दिन धोखा टूटेगा, जिस दिन उसका विश्वास टूटेगा तो समझिएगा, क्योंकि जो आपको विश्वास करता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान के बाद आपको ही मानता है। समझ रहे हैं? चाहे जिसकी बात किया जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कोई आप पे टिका है, ये भी नहीं कि आप नहीं, आप खुद समझिएगा इस चीज को, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िएगा, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई हो। जो परिवार में मजा है ना इकट्ठा रहने में, वो बड़ा मजा आता है। ये नहीं कि हाँ वो आ गए तो ये हो गए। हमने तो कई को देखा है कि शादियों के बाद 3-3 दीवार बनते हुए, 4-4 दीवार बनते हुए। तो ऐसा रहिए दोस्तों, जीवन कितने दिन की है, 2 दिन की जिंदगी, जिए है मौज की जिंदगी। तो सब आपके हाथ में है दोस्तों, किसी के हाथ में नहीं होता। सब बोलते हैं महिलाएं आती है बिगाड़ देती है, कुछ भी नहीं है। आप सही है, कोई किसी का माई का लाल नहीं जो आपको बिगाड़ दे। समझ में आया? तो आप सही रहिए बस, और गलत काम मत करिए। हमेशा इस इंसान से नहीं डरिएगा ना, तो उसकी मार जब पड़ेगी दोस्तों तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। बस उन पे विश्वास रखिए,
आपके साथ अगर गलत हो रहा है इस समय, अगर इस समय आपके साथ गलत हो रहा है तो समझिए आपके लिए भगवान आपको स्पेशल बनाया है। जिसे कहते नहीं, किसी को जो कठिन काम दिया जाता है तो जो उस जिम्मेदारी लायक रहता है उसी को दिया जाता है। ऐसे भगवान भी जब आपको कठिन समय दे रहे हैं तो समझिए कि आप उस जिम्मेदारी को सहने के लायक हैं। समझ में आया कि आप उस चीज को सह लीजिएगा, तब आपको लायक दिए हैं। समझ में। अब आते हैं हम लोग, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 कर्मचारी की औसत आयु कितना है भैया, 6 कर्मचारी 6 कर्मचारी की औसत आयु, 6 कर्मचारी की औसत आयु कितना है दोस्तों, 37 वर्ष है। अब ये बताइए कुल आयु कितने लोग निकाल लेंगे भैया, कुल आयु निकालने के लिए 6 गुणे 37 हो जाएगा। 6 सते 42, 6 तिरिक 18, 4 22, 222 हो जाएगा। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष की कमी हो जाती है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, समझ में आया भैया, जब एक नया कर्मचारी नियुक्त होगा तो 6 की जगह क्या हो जाएगा भैया, 7 कर्मचारी। समझ में आया, तो 7 की औसत आयु कितना हो जाएगा भैया, औसत आयु क्या बोल रहे हैं, 2 वर्ष की कमी। तो 37 में 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 35। तो कुल आयु, अगर कुल आयु की बात किया जाए तो 35 गुणे 7, तो 7 पचे 35, 7 तिरी 21, 21 3 24, 7 पचे 35, 7 तिरी 21 3 24, तो 245 आया। अब हमसे पूछ रहे हैं जब नया जो कर्मचारी आएगा भैया, क्या नया कर्मचारी जब आएगा तो इसमें नया नहीं है, उसमें नया हो गया, तो 245 माइनस 222, 5 में से 2 गए 3, फिर क्या होगा भैया, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए लड्डू, तो 23 वर्ष जो नया कर्मचारी आया है उसकी आयु कितनी होगी, 23 वर्ष होगी। समझ में आ भैया। तो ये चीजें थी, कल जो इसमें क्लास चलाएंगे नेक्स्ट, उसमें देखिए दोस्तों कल नया उसी में जो पार्ट रहेगा उसको, कई लोग ये कहते हैं कि आप तो बहुत हंसते रहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि आप बहुत हंसते हैं। हम हंसते हैं लेकिन सिर्फ आपको हंसाने के लिए, हम हंसते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। तो बहुत मुश्किल ये सबके साथ होता है, बस इतना दिखावटी करिए कि हमारे साथ कोई मुसीबत नहीं, हमारे साथ ऐसा रखिए कि हमारे साथ वो है, उनका जिस दिन साथ रहा उनसे कभी दगाबाजी मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, आज गला भी खराब है आज गला भी खराब था दोस्तों, लेकिन हमने आपके बीच में आने का प्रयास किया इसीलिए कि अपनी जो मेहनत है रेगुलरिटी वो बनाए रखेंगे। तो आप भी मेहनत करते रहिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।